आज फिर बात करेंगे सीडीपी क्लास नंबर 15। जो इससे पहले क्लास हुआ है जीन पियाजे के कंसेप्ट और कंटेंट दिया हूँ। पिछले क्लास में जो क्लास नंबर 14 है उसमें दिया हूँ। आज जीन पियाजे का क्लास है वह क्वेश्चन आंसर का है, और क्वेश्चन आंसर अगर यह कर लीजिएगा और कंसेप्ट कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। सारा क्वेश्चन आपके जीन पियाजे से बन जाएगा आसानी से। क्यों? क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा से मैंने दिया हूँ। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसे है और किस प्रकार है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्या को समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाता है। क्या करता है? जटिल समस्या है वह क्या कर रहा है? लॉजिक इस्तेमाल करके समस्या को क्या कर रहा है? समाधान तो कर रहा है लेकिन अमूर्त रूप से नहीं कर रहा है, वो सामने यानी मूर्त रूप से कर रहा है। तो इसके मूर्त रूप से तो मैंने आंसर ही बता दिया। क्यों? क्योंकि मूर्त रूप से कर रहा है भैया। तो संवेदित गामक नहीं, ये तो 0 से 2 वर्ष हुआ। पूर्व संज्ञानात्मक नहीं, ये तो यह अवस्था 2 से 7 वर्ष हुआ। और मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेट जो आपको आता है 711 वर्ष तक के। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और औपचारिक संज्ञानात्मक जो निगमन यानी अमूर्त रूप से, तो अमूर्त रूप से तो कर नहीं रहा है, सामने रखी हुई चीज को समान यानी जटिल समस्या को समाधान तो तर्क रूप से कर रहा है। तो फ्रेंड्स एक का आंसर हो जाएगा आपका 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा तर्कपूर्वक ढंग से सोच पाता है पर उन्हें कठिनाई आती है। सॉल्व तो कर पाता है, तर्कपूर्ण सोच लेता है, लेकिन उन्हें क्या करता है? कठिनाई आता है। तो कठिनाई आएगा तो किस चीज में कठिनाई आएगा देखते हैं। कहता है प्रतीकात्मक प्रतिनिधि नहीं, संरक्षण को कार्य। तो उसके बाद है परिकल्पनित निगमन तर्क। देखिए परिकल्पनित निगमन किस अवस्था में आता है? अमूर्त यानी औपचारिक फॉर्मल में। तो कठिनाई पूछ रहा है यानी नहीं पूछ रहा है, तो यही। और ये इसमें कठिनाई आता है किसमें? पूर्व संज्ञानात्मक यानी प्रतीकात्मक प्रतिनिधि, संरक्षण के कार्य और क्रमबद्धता के कार्य। इसमें सब में कठिनाई किस में आता है? मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में कठिनाई नहीं आता है, वो आता है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में कठिनाई। लेकिन परिकल्पित निगमनात्मक तर्क जो आपके औपचारिक अवस्था में आता है, जो आपके 11 से 15 वर्ष तक के। चलिए फ्रेंड्स और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा वही क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाई जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, जीन पियाजे के अनुसार क्या करेगा? खिलौना दिखाया जाता है और क्या करेगा? छुपा दे, क्योंकि वह खिलौना का नाम नहीं जानता। यह कंसेप्ट मैंने पिछली वीडियो में बताया हूँ। कहता है वह उसे भूलने की बजाय खिलौने की खोजने की कोशिश करता है। तो खिलौना का क्या करेगा? भूलने की बजाय माइंड में कंसेप्ट बना लिया, खोजेगा, कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता डैश डैश अवस्था में पाई जाती है। इस अवस्था को डैश डैश कहते हैं। कहता है पूर्व संज्ञानात्मक आम केंद्रित नहीं। कहता है पूर्व संज्ञानात्मक वस्तु अस्थायी नहीं। संवेदी चालक में आता है वस्तु अस्थायी, ये भी नहीं होगा। कहता है संवेदी चालक वस्तु अस्थायी, जी हाँ यही होगा वस्तु है। तो छिपी हुई वस्तु अस्थायी की परिभाषा क्या कहता है? छिपी हुई वस्तु को ढूंढना वस्तु अस्थायी कहलाता है। और वस्तु किसके अंतर्गत आता है? यानी संवेदी चालक के अंतर्गत। मूर्त संज्ञानात्मक परिवृत्ति मानसिक संवेदन नहीं, ये नहीं होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 का 3। चलिए फ्रेंड्स और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के सिद्धांतों में 4 नंबर क्वेश्चन नहीं पढ़ा हूं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बच्चे में संज्ञानात्मक विकास को सुधारित करने के लिए जीन पियाजे डैश डैश को महत्व देता है, जबकि लेव वाइगोत्स्की को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये तो लेव वाइगोत्स्की जो ने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया और जीन पियाजे दिया है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत, जिसमें जीन पियाजे कहता है बच्चा पहले क्रिया करेगा, खोजेगा। और लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा? पहले भाषा आता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? क्रिया करने और भाषांतरण, यही आपका क्या होगा राइट आंसर। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण है जो कहता है जीन पियाजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, क्या प्रदर्शित करती है? नहीं, कार तो सजीव नहीं है, निर्जीव है। यह तो सजीव और निर्जीव को अंतर नहीं कर पाता है। कौन सी अवस्था में आता है?
पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में जो सजीव सोच होगा आपका आंसर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं और नेक्स्ट पॉइंट कहता है जीन पियाजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया में क्या कहते हैं जब कोई बच्चा महजूद स्कीमा मतलब माइंड से यानी बौद्धिक परिपक्व से के संदर्भ में नई वस्तु या घटनाओं को देखता है। क्या करता है? देखता है यानी जोड़ता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? आत्मसातकरण। आत्मसातकरण का दूसरा नाम क्या है? समावेशन। तो समावेशन ऑप्शन में है, जी हाँ है। तो यही आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 6 का 1। चलिए और देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट। संगठन नहीं होगा, अनुकूलन नहीं होगा, पार नहीं होगा। पार होता है टेम्पोररी हेल्प को हम कहते हैं पार, जो लेबोगेसी को अंतर्गत आ रहा है, टेम्पोररी सहयोग करते हैं। संगठन जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन अभी पढ़ाया हूँ। अनुकूलन जो पिछली वीडियो में चर्चा किया है, दोनों को अच्छा से देख लीजिएगा पिछली वीडियो। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सुझाव दिया कि बच्चा बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं। उसके बाद है भाषा विकास के सुदृढ़ करती है। बच्चे की सोच वयस्कों से मात्रा रूप में भिन्न भिन्न होते हैं। नहीं, मात्रा रूप में समान होती है, ये तो नहीं होगा। बच्चे एक खाली स्लेट नहीं, तो ये तो ऑप्शन ए गलत है। कहता है बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं। तब ना जीन पियाजे का है बच्चा नन्हे वैज्ञानिक है, तो इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 का 1। चलिए और देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कहता है जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम यानी सीखना किस प्रक्रिया में होता है? कहता है उद्दीपन और प्रक्रिया अनुबंधन की प्रक्रिया। नहीं, उद्दीपन और प्रक्रिया किसके अंतर्गत आता है? वो स्किनर में पढ़ना पड़ेगा, ये तो नहीं है। उसके बाद तब है इनाम और सजा, ये तो आपको लॉरेंस कोल्बर के अंतर्गत है, ये भी नहीं होगा, दोनों अवसर नहीं। उसके बाद जब वो एक्स नियंत्रण लेता है तो वह व्याख्या करता नहीं। खुद से आरंभ की गई गतिविधियों वह खोज, यही तो नन्हे वैज्ञानिक का काम है। जीन पियाजे ने कहा है, यही क्या कहा है? खुद से आरंभ यानी खुद से खोजो, तब ना वह नन्हे वैज्ञानिक बच्चा को कहा था। तो 8 का आंसर कौन हो जाएगा? 4। चलिए फ्रेंड्स और देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनने वाला है। कहता है जीन पियाजे ने अधिगम को प्रक्रिया में किससे महत्व दिया? सीखने के लिए तत्परता। जी हाँ, यही महत्व दिया है, यही आपका राइट आंसर। नकारात्मक पुनर्वरण नहीं, प्रतियोगी भावना नहीं, कार्यात्मक स्थिति नहीं, ये तीनों ऑप्शन क्या है? गलत है। यही आपका 9 का 1 हो जाएगा। चलिए और देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कहता है डैश का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया है। तो पार नहीं, पार किसको कहेंगे? सहयोगी हेल्प जो लेबोगेसी के अंतर्गत है, उसे हम पार कहेंगे। वस्तु अस्थायित नहीं, वस्तु अस्थायित क्या कहेंगे हम? सीखी हुई वस्तु को ढूंढना यानी खोजे हुए वस्तु अस्थायित कहता है छुपी हुई वस्तु को ढूंढना, उसे ही वस्तु अस्थायित, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कहता है एस्कीमा। जी हाँ, एस्कीमा होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है समीपवर्ती विकास का क्षेत्र। नहीं, समवर्ती विकास का क्षेत्र या समीपवर्ती विकास का क्षेत्र उसे कहते हैं जो वास्तविक घटना और वर्तमान घटना को अंतर करता है, उसी को हम क्या कहेंगे? समीपवर्ती विकास का क्षेत्र। ये भी आपका नहीं होगा, जो जीन पियाजे के जो आपके लेबोगेस्की के अंतर्गत आता है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेता है? यानी कहता है क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेता है? किस अवस्था में? तो यह बना लेता है आपका मूर्त अवस्था में, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में, जब वह बच्चा 7 से 11 वर्ष की उम्र में होगा। तो देखते हैं ऑप्शन। संवेदीगात्मक नहीं, पूर्व संज्ञानात्मक नहीं, ये तो पूर्व संज्ञानात्मक आपका 2 से 7 वर्ष का है, और संवेदीगामक आपका 0 से 2 वर्ष है, और मूर्त संज्ञानात्मक आपका होता है 7 से 11। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 का 3। औपचारिक संज्ञानात्मक नहीं, क्योंकि 11 से आपका 15 तक होता है, ये 11 से ऊपर होता है, जो औपचारिक जिसको कहते हैं अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। चलिए फ्रेंड्स और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में बनने वाला है। कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक
क्रिया और अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं जो दिया गया है अनैच्छिक। देखिए दो प्रकार की क्रिया होता है, इच्छिक और अनैच्छिक। इच्छिक क्रिया उसे कहेंगे जो माइंड के द्वारा कंट्रोल करना, जो माइंड के द्वारा कंट्रोल करेंगे उसी को हम कहेंगे इच्छिक क्रिया। और अनैच्छिक क्रिया उसे कहेंगे जो माइंड के द्वारा कंट्रोल नहीं करना, जैसे दिल का धड़कना, पाचन करना, यह माइंड के द्वारा तो कंट्रोल नहीं होता है, इसी को हम क्या कहेंगे अनैच्छिक क्रिया। तो फ्रेंड्स ऐच्छिक क्रिया किसके अंतर्गत आता है देखेंगे अभी तुरंत। तो कहता है ऑप्शन संवेदी गामक नहीं, पूर्व संज्ञानात्मक नहीं, मूर्त संज्ञानात्मक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, पूर्व संज्ञानात्मक ये होगा, क्योंकि 2 से आपका 7 वर्ष आता है पूर्व संज्ञानात्मक, इसी में क्या होगा अनैच्छिक। और ऐच्छिक हो जाता तो इसमें होता, लेकिन पूछा गया हमको अनैच्छिक, तो अनैच्छिक होगा, इसी में आपका 12 का आंसर हो जाएगा 2, 12 का आंसर 2। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कहता है आपका ये वाला क्वेश्चन का फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो अनैच्छिक पूछा है। अनैच्छिक यानी ऐच्छिक पूर्णता तब होता पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अनैच्छिक पूछा गया है। कौन पूछा गया है अनैच्छिक पूछा गया है, तो अनैच्छिक में तो होगा संवेदी गामक, क्योंकि बच्चा 0 से 2 वर्ष तक का होता है, यही आपका राइट हो जाएगा। सॉरी ये इसका आंसर गलत हो गया था, क्योंकि 12 का आंसर हो जाएगा 1, मैंने अच्छा से इसको जल्दी में बता दिया था, लेकिन 12 का आंसर कौन होगा 1 होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषतः कठिनाई महसूस करता है। क्या करता है दूसरों के समझने में, क्या करता है विशेषतः क्या करता है कठिनाई महसूस करता है। किसके अंतर्गत जीन पियाजे के अंतर्गत, किसके अंतर्गत जीन पियाजे के अंतर्गत। तो राइट आंसर देखेंगे इसका उत्तर पावर तो आप लोरेंस कोलबर्ग में आ जाएगा, तो ये कहाँ से होगा पूर्व संज्ञानात्मक। जी हाँ यही तो होगा, तब ना बच्चा 2 से 7 वर्ष है, इसी में कठिनाई होता है दूसरे के दृष्टिकोण से समझने में। मूर्त संज्ञानात्मक तो समझ लेता है, औपचारिक में तो अपने खुद से औपचारिक रूप से समझ लेता है, अमूर्त रूप से। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का 2। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। ये तो बात सही है। यह आलोचना बाल विकास के किस बहस के अंतर्गत आता है। यह क्वेश्चन कहाँ से आया पता है, जो मैंने नोट में पिछली वीडियो में जो लिखाया था 5 पॉइंट, उसी के अंतर्गत यह क्वेश्चन है। तो कहता है फर्स्ट क्वेश्चन समावेश नहीं, संवेदनशील काल नहीं, नियंत्रणता और असतनता होता है। क्या होता है नियंत्रणता और असतनता। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का 3। प्राकृतिक परिवेश नहीं, ये नहीं होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 का 3। तो फ्रेंड्स ये था जीन पियाजे का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछेगा जरूर, और इससे पहले पूछा भी है, और इससे पिछले वीडियो में मैंने कंसेप्ट दिया हूँ और कंटेंट दिया हूँ इतना बेहतर, जो आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पक्का 3 नंबर आपको फिक्स है, पक्का, इसमें कोई काटने वाला नहीं है। तो आज जो क्लास था क्वेश्चन आंसर का था, पिछली क्लास था कंसेप्ट और कंटेंट का। तो फ्रेंड्स हमको लगता है अच्छा से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग जाइए प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन बनाइए, सेट बनाइए, आप लोगों को तुरंत क्वेश्चन बनेगा। समझ लीजिए, एक बार और पढ़ लीजिए, एक बार और वीडियो देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो, और ज़रूर इस टॉपिक को करके जाना, महत्वपूर्ण टॉपिक है यह। इस टॉपिक को नहीं कीजिएगा तो आपको बहुत 2 से 3 क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको प्रत्येक सेट में रहता है ये क्वेश्चन, प्रत्येक आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। तब तक के लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ।